Morning, everyone. ओके, इतने सुंदर सुंदर चेहरे हैं सुबह सुबह से। सर ने जगा दिया आज फिर से। अरे बाकी लोगों ने कैमरे क्यों ऑफ करके रखे हैं भाई? कैमरे ऑन करो, दिखना तो चाहिए। मेरी भी देखो, मेरा भी तो देखो कैसा फेस बन। मैं भी ऐसे आप लोगों की तरह उठ के जल्दी जल्दी आया। मुझे अपने दोस्तों से मिलना है फटाफट से। Okay. तो अभी जब आप आए होगे तो आपने देखा होगा आज का कोटेशंस। तो उस पर बात करते हैं। There is no limit to the power of the human mind. The more concentrated it is, the more power is brought to bear on one point. That is the secret. कोई बताना चाहेगा इस बारे में कुछ, इस कोटेशन के बारे में? अपने थॉट्स शेयर कर सकते हैं आप क्या, आपको क्या समझ में आता है? Raise your hands. सुखप्रीत कौर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर क्या बोला था क्वेश्चन? आपको कोटेशन सामने दिख रहा है? देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। सर क्या? आपको कोटेशन दिख रहा है सामने बेटा? सर कोटेशन, सर यस। हाँ, तो उसके बारे में आपको क्या समझ में आता है कोटेशंस? सर ओके, दिस इज नॉट लिमिटेड टू द पावर ऑफ द, दिस इज नॉट नो लिमिट टू द, सर नो। नो इशू। वेदांत। Yes, sir. Yeah. Basically, this quote or this lines said by Swami Vivekananda means that there is no limit of the power of human's brain. Okay. To unleash this power, the most important thing is the constant concentration, and then we can unleash this infinite power. Thank you. Advik. Advik. Good morning, sir. Hello. Morning. Sir, the quote is saying that there is no limit to the human mind. That means that we should not stay in the box. We should do out of the box thinking. Our mind has infinite capabilities, and if it's more concentrated, then the more the power of our person. Thank you. Supreet. Yes, sir. So it is, this quotation is saying that we can achieve, like there is no limit to our mind. We can achieve as much as we want. So the more concentrated it is, like if we are concentrated it on one thing, like
concentrating and concentrating on one thing, more power will accumulate in our mind, and that's the secret of success. शिवांगी, सर यस, सर विवेकानंद कह रहे हैं कि हमारे माइंड में बहुत सारी पावर है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, और अगर हम लोग ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे तो हमारी पावर और बढ़ती जाएगी। ओके। और कौन है? अच्छा देखो, किसी का बाय चांस मैं नाम नहीं ले पाऊँ, बहुत सारे नाम है और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डेज भी हमारे पास, हम उसमें उसकी भरपाई करेंगे। अभी मैं बोलता हूँ चैतन्य। Yes, sir. Good morning, sir. मॉर्निंग। सर इसमें ऐसा बता रखा है कि ह्यूमन बीइंग के माइंड में लिमिट्स नहीं है। हमारे अंदर, हमारे माइंड में बहुत पावर्स हैं। अगर हम कंसंट्रेट करें तो हम एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वेरी गुड। द लास्ट इज लास्ट वन है रोहन तिवारी। Yes, sir. Yes. This means that our brain has many powers, and if we are well concentrated, then we can use that power. ओके, वेरी गुड, वेरी वेल, बहुत अच्छा आप सबने बताया। अभी देखते हैं क्या रहे हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं देयर इज नो लिमिट टू द पावर ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये तो सबको समझ में आ गया कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिटलेस है। बट बहुत बार ऐसा हो नहीं पाता है कि हम लिमिटलेस हो जाएं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। जैसे सर्दियों में होता है ना, हम रजाई ओढ़ के लेटे रहते हैं, हमें निकलना नहीं होता है क्योंकि वो हमारा कंफर्ट जोन है, और वो ही हमारी पावर को रोक रहा है। हमें रोक रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठना है या सुबह टाइम से उठना है। अभी भी आप यहाँ पर आए होगे इस क्लास में, तो सुबह सुबह आपको लगा होगा अरे यार क्या उठना, आपका माइंड आपको रोकेगा। बट फिर भी यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं देयर इज नो लिमिट, लिमिटलेस है। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड इट इज, द मोर पावर इज ब्रॉट टू बियर ऑन वन पॉइंट। जितना आपका माइंड कॉन्सेंट्रेटेड होगा, एकाग्र होगा, वन पॉइंटेड होगा, उतना आप इस पावर को जान पाओगे। अब जब आप सोचो, आप कोई सॉन्ग सुनते हो तो आपका माइंड बिल्कुल वन पॉइंटेड होता है। तब क्या होता है, जब आप वो सॉन्ग सुन रहे होते हो तो आपको उसमें मजा आता है, आप इंजॉय करते हो उस सॉन्ग को। सेम आप कोई मूवी देख रहे होते हो, तब भी आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट होता है, हाँ, और तब भी आप एंजॉय कर रहे होते हो। आपका क्योंकि माइंड उस समय वन पॉइंटेड होता है। तो ये जो सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हमारी लाइफ में भी हो सकती हैं। बट होता क्या है, हमारी पावर ना इधर उधर बिखरी हुई है। लेकिन जब हम इसको जानने की कोशिश करते हैं, जब हम इसको पहचानने की कोशिश करते हैं और एक जगह पे लेके आते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, देन ये जो पावर है हमें पता चलती है। हमें ये पता चलता है कि हमारी जो ह्यूमन माइंड की पावर है वो लिमिटलेस है। जस्ट एग्जाम्पल, क्या कहते हैं कि जो रेज ऑफ द सन होती है ना, उसको एक मैग्नीफाइंग ग्लास से एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट करो एक कागज पे, तो कागज जल जाएगा। ऐसा होता है ना, कागज जल जाता है। ओके, कोई मुझे बता सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? हाउ इज द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस? एंड रेज योर हैंड। इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है? रेज योर हैंड। अर्नव।
Good morning, sir. Sir, it is produced by hydroelectricity or solar panels. Hydroelectric and solar. Okay. Anyone? Shubhranshu? Yes, ma'am. Electricity is produced by through wind energy and solar energy. Okay. Krisha? Yes, Krisha? How is the electricity produced? It is produced by water. Okay, very good, Krisha. Krisha ने मेरा माइंड पढ़ लिया. Okay, okay. तो कृष्णा ने बोला वाटर से, तो आप सबको वाटर रिजर्वायर का एग्जाम्पल तो पता होगा. इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? ढेर सारा पानी होता है, बहुत सारा, हाँ, लेकिन उसको एक रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है, या कहें उसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, या कहें उसको वन पॉइंटेड किया जाता है. उसमें तो ढेर सारी पावर होती है उस वाटर में, लेकिन उस वाटर से हम डायरेक्ट तो बिजली नहीं ले सकते ना, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है? एक डैम बनाना पड़ता है, एक रिजर्वायर बनाना पड़ता है. उसमें फिर उस पावर को, उस वाटर को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इकट्ठा करते हैं मेरा मतलब, हाँ, और उसको वन पॉइंटेड करते हैं. वन पॉइंटेड कैसे? उसको वन पॉइंटेड करेंगे मतलब रिजर्वायर में इकट्ठा करा, उसकी एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी बहुत सारी चीजों से, उसको फिर हम अलग अलग टुकड़ों में बांटेंगे. ठीक है, जब वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ती बढ़ती हुई पहले वो रिजर्वायर से निकल के किसी पावर प्लांट में जाएगी, पावर प्लांट से निकल के फिर शायद किसी ग्रिड में जाएगी, हाँ, और फिर ग्रिड से निकल के शायद आपके जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहां पर आएगी, ट्रांसफार्मर से निकल के आपके रोड पे या आपके घर के बाहर कोई पोल होगा इलेक्ट्रिसिटी का, वहां पर आएगी. फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का जो पोल होगा उससे फिर वो आपके घर का जो इलेक्ट्रिसिटी मीटर होता है उस पे आएगी. देन फिर आपके घर पे आएगी. वो भी कब आएगी? जब आप स्विच ऑन करोगे. ठीक है, सेम हमारे साथ है. हमारी पावर भी लिमिटलेस है, हमारी पावर भी आती है और जाती है. जैसे बिजली, इलेक्ट्रिसिटी आती है ना और जाती है, कभी कभी हो जाता है. सेम यही हमारे साथ होता है. तो हमें कोशिश करनी है अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करने की, हमें कोशिश करनी है अपने माइंड को वन पॉइंटेड. ओके, और ये कॉन्सेंट्रेशन एंड वन पॉइंटेडनेस हम धीरे धीरे इसी बीच में आगे सीखेंगे. ओके, अभी मैं अमन सर को बोलता हूँ, आज वो आपको और कुछ योगासनास कराएंगे और कुछ और भी चीजें बताएंगे. ओके, Amal sir, are you there? Yes, sir. Am I audible? Yes. And am I visible, sir? Yes, of course. Okay. Good morning, students. Good morning, friends. आप लोगों को कल प्रैक्टिस किया तो किसी किसी को दर्द हुआ, पेन हो रहा है? रात को यहाँ लगा वहां लगा, यानी दिन भर में पूरा हाथ उठा अमल सर, हाँ, नो सर. No, sir. नो सर. मेरा पेन हुआ था. नो No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. नो सर. गुड गुड. ओके, ये सर किसी को ठीक. अमल जी माइक माइक. हाँ, किसी को हल्का सा पेन हुआ होगा, किसी को नहीं हुआ होगा, किसी को बिल्कुल नहीं हुआ होगा, तो ओके. लेकिन मैंने कल ही बताया था, अगर पेन थोड़ा सा होता भी है, दैट इज मसल पेन, उसको आपको इग्नोर करना है. और आपका बॉडी अभी फिजिकल लेवल की हम बात कर रहे हैं, धीरे धीरे परफेक्ट होने जा रहा है. स्ट्रेचिंग्स हो रहा है मसल्स, और
हमारे जो अननेसेसरी थिंग्स है जैसे फैट्स हो गया, लेथर्जी हो गई, वो सब दूर भाग रहे हैं क्योंकि हमने एक अवेयरनेस क्रिएट किया है अपने बॉडी में फिजिकली। वेरी गुड। तो आज हम लोग जो प्रैक्टिसेस हमने कल किए थे, we will repeat that practice and we will add some new practices in there। और उसके बाद हम लोग आज हैव यू हर्ड अबाउट सूर्य नमस्कार? आप में से तो बहुत सारे करते भी होंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार आज हम लोग देखेंगे। आप लोग तो करते ही होंगे, तो कल उसका हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आज उसका देखेंगे डिटेल्स में। ओके, तो लेट अस स्टार्ट। हम लोग योगाभ्यास करने से पहले when we're on the mat of yoga, we have to first do one thing. We have to sit properly. In any asana, comfortable pose, in any meditative posture, you can sit. Now I am sitting in Sukhasana. This is called Sukhasana. Okay, मैं थोड़ा पीछे जाके बताता हूँ आपको। This is Sukhasana और cross leg pose। और कोई अगर कर सकते हैं, दिस इज पद्मासना, एक पैर थाई के ऊपर, दूसरा भी लोटस पोज। यस, आप में से करते होंगे बहुत कोई पद्मासना। इट इज वेरी गुड प्रैक्टिस। ये पूरा माइंड को कंसंट्रेट कर देता है और हमारा कंसंट्रेशन और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। ओके, उसके बाद जैसे कल हमने बोला था, वी कैन सिट इन Vajrasana. Yes, this is Vajrasana. And if we sit in Vajrasana just after meal, then it is very good for digestion. Okay, so in any pose, Sukhasana, Vajrasana or Padmasana, you can sit. Then you have to take Dhyana Mudra. So this is the Dhyana Mudra. मैं सामने आके बताता हूँ एक बार। So in any pose, comfortable pose, you can sit and अच्छा, जिसके भी कैमरे ऑन नहीं है वो लोग कैमरे ऑन कर लेंगे और अपने आप को दिखे ऐसे रखेंगे मोबाइल को। ज्यादा आप हिलो नहीं, मोबाइल को भी नहीं हिलाना है ज्यादा। And I was telling about this is Dhyana Mudra। तो लेफ्ट हैंड के ऊपर आप राइट हैंड ऐसे रखोगे एंड लूज रखना है, रिलैक्स रखना है, और you will slowly, gently close your eyes. Close your eyes and keep your head, neck and back straight. After closing your eyes, you will feel yourself. Means you have to think about your breath. अपने सांसों की तरफ ध्यान देना है। हम लंबी गहरी सांसें ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। जब हम अपने ब्रीडिंग को लेकर हम जब अवेयर हो जाते हैं तो हमारा मन ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। नाउ deep inhalation and deep exhalation. First of all, we will think of our breath, and after that, just we remember the meaning of the prayer. May God take care of both teachers and students. May He give us power to nurture together. Teacher and student work with great energy. May our studies produce outstanding results and enlightenment
enlightenment in work. Bring peace in the world, bring peace in people, people's mind, and bring peace in people's nature. So this is the beautiful meaning of the prayer. Okay. Now you can gently open your eyes. कमल जी थोड़ा सा आप पीछे जाइए, आप कट रहे हैं। Okay. मैंने आपको एक मैसेज भी दिया चैट बॉक्स में, पढ़ लीजिए। दिखा आपको? ठीक है। हाँ, अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना फिजिकल प्रैक्टिस। ओके, सो ऑल ऑफ यू आर रेडी? ओके देन कम अप टू स्टैंडिंग पोज। एकदम सिस्टमेटिकली आप अपने मैट पर सुंदर से खड़े हो जाओ। सो आज हम लोग स्टार्टिंग में ही एक नया कर रहे हैं, बॉडी को थोड़ा सा एकदम खोल देने वाले हैं। जैसे बॉडी में जकड़न थी, स्टिफनेस था, वो दूर भाग जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? जॉगिंग करेंगे। थोड़ा सा जॉगिंग आपको पता है, दौड़ना, धीरे धीरे दौड़ना। तो हम अपनी जगह पे दौड़ेंगे, दौड़ के कहीं भाग नहीं जाएंगे। आप कैमरे के सामने ही रहिए और ये जो हाथ है, आप इस थंब को अंदर कीजिए, मुट्ठी बनाइए ऐसे। वेरी गुड। और उस मुट्ठी को चेस्ट के ऊपर ऐसे रखेंगे, ढीला, लूज। एंड आपको नॉर्मली ऐसे जहां पे खड़े हैं वहीं पे दौड़ना है। देखिएगा आपका है ना, नींद भाग जाएगी, आलस भाग जाएगा। थोड़ा सा फुर्ती दिखाना है, ऐसे दौड़िए। गुड। अभी हम इसको बैकवर्ड करेंगे, पीछे की तरफ। हिल्स जो है ना, हिल्स को बटक्स की तरफ लाएंगे। मैं दिख रहा हूं किसी किसी कोई ला पा रहा है, ऐसे बटक्स को टच कर रहे हैं हिल से। हाँ, बटक्स को टच करना है, स्पीड बढ़ाना है थोड़ा सा, फास्ट फास्ट फास्ट, डोंट स्टॉप इन बिटवीन, रुक नहीं जाना है। एंड नाउ स्लो डाउन। स्लो डाउन बोला मैंने, रुकना नहीं है, स्लो जॉगिंग करते रहना है। अब हम करेंगे फ्रंट जॉगिंग। अब नीज जो है उसको चेस्ट की तरफ लाएंगे ऐसे, अप अप अप। वेरी गुड, अप अप, लिफ्ट इट अप, अप अप अप। स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन, डोंट स्टॉप। रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ओके, नाउ हम फाइनली कर रहे हैं साइड जॉगिंग। साइड जॉगिंग में हिल्स को हम एल्बोस की तरफ ले आएंगे ऐसे, फास्ट फास्ट फास्ट। वेरी गुड। हाथ को नहीं हिलाना है, हाथ को चेस्ट पे ही रखना है। फास्ट एंड स्लो डाउन, स्लो डाउन, स्लो डाउन एंड स्टॉप। अभी आप इस पोजीशन में आएंगे मेरे जैसे। अभी क्या करना है, ध्यान से देखना। नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। इनहेल, जोर से छोड़ देना है। 5 बार। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। लास्ट टाइम। ओके, रिलैक्स नाउ। आप लोगों ने नोटिस की होगी, जैसे हमने जॉगिंग किया पूरे बॉडी में गर्मी आ गई, फिर हमारी सांसें फूलने लगी, सांसें बढ़ने लगी। तो हम ये जो अभ्यास किए, दिस इज कॉल्ड मुखा धौती, यानी हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंका। ओके ओके, जस्ट अ मिनट। आप सब लोग ना अमल सर को अपनी अपनी स्क्रीन पर पिन कर लीजिए। ओके, आप सब अमल सर को अपनी अपनी स्क्रीन पर पिन कर लीजिए, जिससे आप आराम से उनको देख पाएंगे।
आपने कर लिया हो तो थम्स अप. ओके, ओके. कम टू द मैट अगेन. आपकी जगह पे अपनी आ जाए. नेक्स्ट प्रैक्टिस वी आर गोइंग टू डू, कल जैसे हमने किया था एंकल जॉइंट स्ट्रेचिंग, उसको हम आज करेंगे. थोड़ा सा गैप रखेंगे पाँव में. इनहेल एंड स्ट्रेच होल बॉडी अप. एक्सेल डाउन. इसमें इंपॉर्टेंट है आपके जो हील्स है वो ऊपर उठेगा. इनहेल एंड स्ट्रेच अप. एक्सेल डाउन. 10 काउंट्स करना है. इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 3, इनहेल अप, एक्सेल डाउन. 4, 5, 6, हील्स उठाने हैं. 7, गुड. 8, 9 and 10. रिलैक्स. रिलैक्सेशन में मैंने क्या बताया था? व्हाट आई हैव सेड, कि आप थोड़ा सा गैप रखोगे अपने पैरों में, आंखें बंद, एंड डीप ब्रेथ. Okay, next, get ready for next practice is knee joint stretching. दोनों हाथ सामने, थोड़ा सा गैप पाँव में. Exhale and sit down. Inhale up. Good. 1, 2. Exhale down. Inhale up. 3. Completely sit करना है. 4. पूरा बैठ जाना है. 5, 6, 7, 8, 9, and last round it is 10. Very good. Release your hands. And this practice makes our knees, joints, and thighs strong and increases our stamina. और कोई किसी को मैंने देखा है ऐसे भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं. You get. अभी पाँव को फैला देंगे. Spread your legs. आप ये सब करने के बाद देखना आपकी बॉडी कैसे फिट हो जाती है, रेडी हो जाती है कोई भी काम करने के लिए. लेथर्जी और टायर्डनेस वो सब दूर हो जाएगा. We will do this front and back bending. Inhale, bend back, exhale forward. Inhale, bend back, exhale front. 10 counts. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bend back, 9. Bend back, 10. अच्छा, इसमें एक इम्पोर्टेंट, रिलैक्स, इसमें एक इम्पोर्टेंट बात ये है, इम्पोर्टेंट, कि आप जब करेंगे ना ये प्रैक्टिस तो नीज को बिल्कुल नहीं फोल्ड करना है. कुछ लोग ऐसे नीज फोल्ड कर देते हैं. नीज फोल्ड नहीं करना है. कीपिंग द नीज स्ट्रेट. ओके. अगेन लेग वैसे ही रखें आप, स्प्रेडेड. बोथ हैंड्स आर एट योर शोल्डर लेवल. नाउ we'll do this side bending practice. Bend right and left hand up. Look towards the left hand fingers. Then left, right hand up. Look towards the right hand fingers. Good. Right, left. 5, 6. हम 20 तक करेंगे. 7, 8. And important, don't move forward. Don't bend forward. 10, 11, 12. 13, good. 14, do not bend the knees. 15, 16, 17, look upward. 18, 19 and 20. जैसे ही हमने ये प्रैक्टिस किया, अब अभी गैप थोड़ा सा कम कर दो. ओके, जैसे ही ये प्रैक्टिस हमने किया तो हमारे साइड में जो फैट्स होते हैं वो सब दूर होता है, या फैट्स नहीं भी होते हैं तो ये मसल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और हमारी स्पाइन स्ट्रांग होती है. नेक्स्ट, इतना सा गैप रखेंगे, 1-1.5 फीट. दोनों हाथ सामने, चेस्ट के सामने. एंड हमने जो कल किया था स्पाइनल ट्विस्टिंग, इसमें इंपॉर्टेंट है कमर से नीचे का पार्ट मूव नहीं करना है, सिर्फ अपर बॉडी को ही ट्विस्ट करना है. कमर स्थिर रहेगा, स्टेडी रहेगा. स्टार्ट. राइट, लेफ्ट. जो हाथ पीछे जाएगा उस तरफ देखना है. 5, 6, 7, look back. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Slow down and stop. हमारा स्पाइन को एक इतना सुंदर सा मसाज जैसा मिल गया है, पूरा फ्रंट एंड बैक बेंडिंग किया, साइड बेंडिंग किया, ट्विस्टिंग किया, तो स्पाइन जो है ना, वो स्पाइन ने बोला है, आपको बोला होगा कि अरे वाह, थैंक यू, हमको इतना अच्छा प्रैक्टिस दिया आपने। आपको खुद को अपने स्पाइन ने ऐसा बोला है, तो स्पाइन के लिए बहुत बढ़िया है। स्पाइन को बहुत अच्छा लगता है ये प्रैक्टिस करने से, और वो मजबूत होता है। ओके, हम लोग पाँव को जोड़ेंगे एंड नाउ वी विल डू दिस शोल्डर रोटेशन जो हमने कल किया था। ऐसे जोड़ के रखें, एल्बोज टुगेदर, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। अगेन जोड़ना है, एल्बोज को ध्यान रखना है। 2, inhale up, exhale down. 3, 4, 5, 6, 7. ओके, हम 7 टाइम्स करेंगे। अभी उल्टा करेंगे, रिवर्स रिवर्स 7 टाइम्स। इनहेल अप एंड एक्सहेल डाउन। गुड। 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Okay, release your hands. फिर से थोड़ा सा गैप पाँव में, legs apart, eyes closed. Feel a beautiful changes in your shoulders. Shoulders के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लिखते भी हो, राइटिंग करते हो आप, और फिर पढ़ाई करते हो ना टेबल पे, उसके लिए ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो शोल्डर्स को हमारा एकदम फ्लेक्सिबल रखता है। ओके, अभी और एक प्रैक्टिस हम स्टैंडिंग में लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज नेक मूवमेंट्स। कल जो हमने इसको सिटिंग में किया था, इसको अभी हम स्टैंडिंग में करेंगे। इनहेल, बेंड योर हेड बैक, एक्सहेल, bring it front, chin touching to your chest. Good. Inhale up, back, exhale, front, down. 2, inhale back, exhale front. 3, inhale back, exhale front. 4, inhale back, exhale front. 5. Good. Now abhi सीधा रखना है हेड को, and then bend right and left. Exhale, bend, inhale straight. Exhale, bend, inhale straight. 2, 3, 4, 5, 6, 7. देखिए बॉडी मूव नहीं करना है। 8, 9, 10. Good. Now you have to twist your head right and left. Twist right, then left. Exhale, look back. Inhale, look front. 3, 4. Body को move नहीं करना है, only head. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. अभी आप लोग बैठ जाएंगे। You will sit down. Okay, very good. हम लोग करेंगे बटरफ्लाई फ्लैपिंग। किस किस का कैमरा ऑफ है, एक बार देख रहा हूं। ओ, कैमरा ऑफ करके क्या कर रहे हैं? अच्छा, ओके, बहुत लोगों ने कैमरा खोल लिया है। सभी लोग कैमरा खोल लेंगे ताकि मैं देख सकूं सबको। आप लोग गलत करोगे तो फिर वो उसका लाभ नहीं मिलेगा ना, बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए अपना कैमरा ऑन रखो, so that I can see you whether you are doing properly or not. अभी हम इसको खींच लेंगे पूरा, and then we will keep our back straight. Good. Now we will start flapping like a butterfly. बटरफ्लाई फ्लैपिंग कैसे करती है? फूलों में आपने देखे होंगे, फूल में बैठी रहती है और ऐसा फ्लैपिंग करती रहती है। एंड दिस इज वेरी बेनिफिशियल। इसको जो हर रोज करता है बटरफ्लाई फ्लैपिंग का अभ्यास, उसका हिप जॉइंट पूरा ओपन रहता है, उसके सारे फंक्शंस, उसके पेल्विक रीजन, उसका कोर रीजन, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पूरा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल रहता है, ओके रहता है। अभी धीरे धीरे यू हैव टू इंक्रीज द स्पीड।
और फास्ट करेंगे, गुड गुड गुड, नीज को और नीचे ले जाने का प्रयास करेंगे, वेरी गुड, डाउन 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 फर्स्ट, और थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ओके ओके ओके, नाउ स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन एंड स्टॉप, लेकिन पैर नहीं खोलना है, यू जस्ट स्टॉप। अभी आपको क्या करना है, सामने झुकना है, सामने झुकना है ऐसे, ओ लग रही है 28 में, 28 में लग रही है ना, तो झुको झुको और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, समवन इफ कैन टच द ग्राउंड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, काम। यहाँ बहुत दर्द हुआ होगा ना, लेकिन जब आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो ये दर्द बिल्कुल नहीं होगा। ओके, पैरों को ऐसा एकदम फैलाना है और रिलैक्स रहना है, और रिलैक्सेशन में हमें क्या करना है, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन, डीप इनहेलेशन, डीप एक्सहेलेशन। ओके, आज हम लोग एक नया प्रैक्टिस सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड बोटिंग। आप लोगों ने बोटिंग किए हैं, बोटिंग किए है ना रिवर में, बहुतों ने किया है या सबने किए होंगे। तो उस बोटिंग को हम लोग आज यहाँ पे करेंगे, योगा मैट पे। कैसे करेंगे, अच्छा ये क्यों करेंगे, क्योंकि इसका, इस एक्सरसाइज का बहुत लाभ होता है। आप ऐसे बैठ जाओ पाँव को जोड़ के, एंड देन आप जैसे पकड़ रहे हो वो बोटिंग का वो स्टिक पकड़ रहे हो, ऐसे पकड़ो, ओके ऐसे, एंड देन आप ऐसे ऊपर उठाओगे दोनों हाथ, फिर सामने झुकोगे ऐसे, फिर नीचे से लाते हुए हाथों को ऐसे, फिर से थोड़ा सा पीछे की तरफ, हाथ पूरा ऊपर और सामने, 10 टाइम्स करेंगे, ठीक है, चलाइए, ओके, 2 गुड, 3 वेरी गुड, 4, हमारी नाव बहुत आगे जा रही है, 5 6, ओ वाओ 7, आपकी नाव आगे बढ़ रही है, 8, मजा आ रहा है ना चला के, 9 10, हम कहाँ पहुंच गए नाव चला के, ओके। अभी आपको वापिस जाना होगा, जहां से आप आए थे नाव चला के, वहां वापिस जाना होगा। तो अभी हम रिवर्स बोटिंग करेंगे, ठीक है, स्टार्ट, ऐसे फ्रंट से बैक, डाउन टू अप, 1 गुड, नाउ वी आर गोइंग बैक, 2 3 गुड गुड, थोड़ा सा थकान होगी लेकिन चलाओ, 4 5 6 7, ओ वाओ हम पहुंचने वाले हैं, 8 9 10, लो देखो हम अपनी जगह आ गए। नाउ यू हैव टू रिलैक्स लाइक दिस अगेन। जब भी आप सिटिंग पोजीशन में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे रिलैक्स करना है। अच्छा, ये इससे थकान होती है, बोटिंग से थकान हुई है आपको, ओके। तो ये जो बोट चलाते हैं ना, ये एक वेरी गुड एक्सरसाइज है। जो बोटिंग करते हैं तो उनका ये पूरा मसल्स और बैक मसल्स पूरा ओवरऑल बॉडी में स्ट्रेच होता है। तो ये प्रैक्टिस हम ऐसे भी कर सकते हैं ताकि हमारा मसल्स स्ट्रांग रहे और हमारा स्टेमिना बढ़े। आज हम और एक नया प्रैक्टिस करेंगे, पाँव को ऐसे खोल के रखना है थोड़ा ज्यादा, ओके, लेकिन बैक को सीधा रखना है, ऐसे पूरा सीधा रहना। अभी आपने कहीं देखा होगा या फिर चलाया भी होगा, चक्की, चक्की मालूम है, चक्की जो चलाते हैं, तो उसको हम यहाँ चक्की चालन का प्रैक्टिस करेंगे। तो हाथ को आप ऐसे रखें, इंटरलॉक, दोनों पैर सीधे, लेकिन किसी भी हालत में आप नीज को मुड़ेंगे नहीं, नीज सीधे रहेंगे, ओके। हम राइट टू लेफ्ट ऐसे चलाएंगे, लेकिन पैरों की उंगलियों के पास से लाते हुए ऐसे लाना है, तभी तो पूरा घूमेगा गोल। 1 गुड, 2 3 4 5 वेरी गुड, अब चक्की पीस रहे हैं, 6 7 8, मम्मी आपको अभी काम दे देगी घर पे चक्की चलाने का, 9 एंड देन 10। अभी आप एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलाना है, राइट टू लेफ्ट, स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 good
वाओ गुड, 8 9 10। अच्छा आप बताओ, यहाँ पे थाइज में स्ट्रेच हो रहे हैं ना, तो थाई मसल्स हमारे बहुत स्ट्रेंथन होते हैं। ओके, अभी अभी आप पाँव को वैसे वापस रखना है। एक प्रैक्टिस चक्की चालन का और बाकी है हमारे सेटिंग में। हाथों को आप ऐसे रखेंगे नीचे, हाथों को नीचे रखेंगे, यस, एंड देन गो फ्रंट बैक 2 गुड 3 4 और सामने 5 नी स्ट्रेट 6 7 नीचे और नीचे 8 9 10। वेरी गुड। अभी आपको गैप को थोड़ा सा कम कर देना है, थोड़ा सा कम करना है, एंड देन यू हैव टू रिलैक्स लाइक दिस, आईज क्लोज एंड डीप ब्रेथ। तो ये जो प्रैक्टिस हमने किया बोटिंग एंड चक्की चालन, तो इससे हमारा लेग्स और हमारा हिप जॉइंट्स पूरे स्ट्रांग होते हैं। ओके, आज हम लेट जाएंगे पीठ के बल, और हम लेट के कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। आप लोग अभी अपने स्थान पे, अपनी जगह पे आराम से लेट जाएंगे। लाई डाउन ऑन योर बैक। ओके, लेकिन आप हमको है ना देखें, मोबाइल को ऐसा रखें कि आप हमको देखें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है देख के करना होगा, बीच बीच में देखना होगा, अदरवाइज मैं बोलूंगा भी, when I will instruct then you will understand it. Okay, now you have to join your legs together. दोनों हाथ जो है पास में रखना है, palms flat on the mat. Okay, हम लोग प्रैक्टिस करेंगे straight leg raising. Everyone is ready? Okay, join the legs, hands by the side of your body. Okay, very good. Now we will start leg raising. Right leg up, inhale and right leg up to 90 degree, knee straight, exhale down, very good. Then left one, inhale up, exhale down, 2, then right, 3, then left। मैं बहुतों को देख रहा हूँ नी बहुत बेंड कर रहे हैं, नी बेंड नहीं करना है, you keep yourself। 5, नी बेंड नहीं करना है, 6, very good, 7, left one, 8, knee straight, 9, and then left one last round, 10। okay, अभी इसी पोज में रहना है आपको, रिलैक्स करना है, क्योंकि इसका और एक पार्ट बाकी है लेग रेजिंग का। इस प्रैक्टिस का नाम है स्ट्रेट लेग रेजिंग। हमने ऑल्टरनेट में किया, अब बोथ लेग से करेंगे 5 टाइम्स। ओके, inhale, raise the both legs up to 90 degree, exhale down, very good, 1 more, inhale up, exhale down, 2, inhale up, exhale down, 3, very good, 2 rounds, inhale up, exhale down, 4, inhale up, exhale down, 5। okay, now relax in the corpse pose यानी शवासन जिसको कहते हैं। पाँव में थोड़ा सा गैप रहेगा, हाथ थोड़े से दूर पे रहेंगे, आंखें बंद। अच्छा, अभी जो हमने प्रैक्टिस किया, दिस इज लेग रेजिंग, पहले ऑल्टरनेटली किया, फिर बोथ लेग्स, इसका बहुत लाभ है। दिस इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन, स्टमक, एब्डोमिनल रीजन, आपके डाइजेशन अच्छे होते हैं। और फिर पेट में अगर आपका चर्बी की फैट जमा हो गया, वो बर्न होता है, एब्डोमेन स्ट्रांग होता है, और साथ में हमारे लेग्स भी स्ट्रांग होते हैं, स्पाइन के लिए भी अच्छा है। ओके, हम एक लास्ट प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज का प्रैक्टिस का एक लास्ट प्रैक्टिस, आप अच्छे से सुनना, उठना नहीं है, यू कीप लाइंग ऑन योर मैट। अब लास्ट प्रैक्टिस अच्छे से सुनना है, इसका नाम है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन क्या है उसको आप करने से पता चल जाएगा। ओके, रेज योर राइट लेग अप टू 90 degree, फोल्ड एट द नी एंड होल्ड इट लाइक दिस। ठीक है, वेरी गुड। एंड नाउ यू हैव टू लिफ्ट योर हेड अप, अगर हो सके, इफ यू कैन, देन टच टू योर नी बाय योर चिन,
वेरी गुड. नाउ यू हैव टू रोटेट योर लेफ्ट लेग. लेफ्ट लेग से बड़ा गोला बनाना है ऐसे. यू हैव टू ड्रॉ ए बिग जीरो क्लॉकवाइज 5 times. 3, 4, 5. अभी एंटी क्लॉकवाइज, सेम लेग एंटी क्लॉकवाइज, सेम लेग. नी को सीधा रखना है. डू नॉट फोल्ड नी. 2, 3, 4, 5. Good. Release your left leg, then head down, then right leg straight and release it. अभी आप say. Okay, now again join the legs. Lift your left leg up and fold the knee. बायां पैर को उठाएंगे, नी में मुड़ेंगे, हाथों से पकड़ लेंगे. Interlock your fingers and hold it. Now lift your head up, touch to your knee by your chin. अब हम राइट लेग को ऐसे रोटेट करेंगे. रोटेट एंड ड्रॉ अ बिग जीरो. एक बड़ा सा गोला बना हुआ पैरों से ड्रॉ करो. पैर से 5 times. Knee straight. 3, 4, 5. Very good. Now anti-clockwise. 1, 2. उल्टा घुमाओ. 3. Knee straight. 4 and 5. Right leg release, then left leg up and release. दोनों हाथ साइड में. Okay, this is called, the name of this practice is पवन मुक्तासना. ये अगर अभ्यास हमने किया तो हमारे लेग्स इतने ओपन रहेंगे, इतने फ्लेक्सिबल रहेंगे. स्पोर्ट्स करते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, उसके लिए जरूरी है, फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है. तो ये प्रैक्टिस बोलाता है. एंड देन इट इज वेरी गुड फॉर गैस. किसी को गैस का प्रॉब्लम होता है और उनको फिर दवाई लेनी पड़ती है. ये अगर प्रैक्टिस आप हर रोज करोगे, नो एब्डोमिनल प्रॉब्लम, गैस दूर हो जाएगा. ओके, आपको थोड़ा सा भी रिलैक्स होना है. रिलैक्स एकदम सिस्टमैटिकली आपको जैसा बताया जाएगा वैसा ही करना है. कुछ नहीं करना है. बस मैं इंस्ट्रक्शन देता जाऊंगा. कमल जी, आपका माइक उसको ना थोड़ा सा दूर रखिए अपने माइक. ओके, वो ओके. ठीक Is है. it okay now? हाँ. Okay. So you have to get relaxed. Eyes are closed. आंखें बंद. You have to feel the abdominal movements. अपने पेट का जो ऑटोमेटिकली हलचल हो रहा है ना, you have to observe that. उसको देखना है. When you inhale, it bulges up. When you exhale, it sinks down. जैसे ही आप सांस लेते हैं, पेट फूलता है अपने आप, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो पेट से खुल जाता है. You have to observe this cycle. Inhale deeply, exhale slowly. लंबी गहरी सांस लेना है, फिर छोड़ देना है. अभी आपको कॉन्शियसली सांस लेते हुए पेट को फुलाना है. Inhale and bulge up your abdomen. सांस छोड़ते हुए पेट को सिकुड़ना है गुब्बारे की तरह. अच्छा, गुब्बारे से जैसे हवा निकलता है ना, वैसे अंदर सिकुड़ना है. Exhale and sink down your abdomen. Inhale, पेट फुलाएंगे बलून की तरह. Exhale, इसे अंदर सभी लोग करिए. Inhale बैठे and क्यों bulge up हैं? your abdomen. हाँ, वेरी गुड. अच्छा, मैं इधर लेटा हूं तो आप लोग सोच रहे हो हम नहीं देख रहे हैं. शांतनु जी देख रहे हैं आप लोगों को. Do everyone practice it nicely. Okay, now you have to think of your breathing and bring your concentration towards your nostril. नाक की तरफ अपना ध्यान लाना है. आंखें बंद रखेंगे. जब हम इनहेल करते हैं तो ठंडी हवा नासिकाओं से होते हुए अंदर जाता है. नाक के छेद से होते हुए अंदर जा रहा है. और जैसे ही हम हवा छोड़ते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो हमारे नाक से गर्म हवा बाहर निकल के आ रहा है. Feel the cool touch of air in the walls of your nostrils while you are inhaling.
Exhale and feel the warm touch of air in the walls of your nostrils. Take long deep inhalation and long deep exhalation. हमने अभी तक जो भी प्रैक्टिस किए, जॉगिंग, लूजनिंग एक्सरसाइजेस, तो सारा करने से जो हमारी थकान हुई थी बॉडी में वो सब दूर हो चुका है. माइंड पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है. आवर माइंड हैज बिकम सो रिलैक्स एंड काम एंड क्वाइट. Inhale deeply, exhale slowly. Relax. पूरी तरह हम रिलैक्स हो चुके हैं. और जैसे ही आप सांस लेंगे तो इतना एक सुकून फील हो रहा है. जैसे ही आप सांस लेते हैं तो शरीर में ताकत, स्फूर्ति, आनंद का अनुभव होता है. और जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं तो सारी आलसी, परेशानियां, दुख दूर हो जाते हैं. Inhale and feel energy, braveness, fearless. Exhale all the impurities, weakness, lethargy, diseases, everything. Exhale and release it. Inhale, exhale. So we will make the sound of akara once again. 3 times करेंगे हम. कल जैसे किए थे ऐसा साउंड करना है. ये हमारे बॉडी को वाइब्रेट करके रिलैक्स कर देता है. साउंड रेजोनेंस होता है, तो उसको आपको फील करना है. नाउ इनहेल डीपली एंड मेक द साउंड ऑफ अकार. इनहेल again. Inhale. Once again, inhale. Very good, very good. Feel the relaxation and resonance in your whole body. अब हमारा पूरा शरीर रिलैक्स हो चुका है. माइंड भी कॉन्सेंट्रेट एंड रिलैक्स एंड हैप्पी हो चुका है. तो अभी हम बाहर आएंगे. बाहर यानी हम उठ जाएंगे, लेकिन एक प्रोसेस के साथ. As I instruct you do, join your legs together. Bring your hands by the side of the body. Join the legs and bring your hands closer to your body. And now कोई भी एक हाथ आप ऊपर उठा सकते हैं. जैसे मैं राइट हैंड उठा रहा हूँ, कोई लेफ्ट भी उठा सकता है. सिर की तरफ उठाना है, जमीन पे रखना है. एंड देन होल्ड द ऑपोजिट लेग. जो हाथ हमने उठाए हैं उसका ऑपोजिट लेग. अगर आपने लेफ्ट हैंड उठाया तो राइट लेग, राइट हैंड उठाया तो लेफ्ट लेग को फोल्ड करना है. और जो हाथ ऊपर उठाए हैं उस तरफ करवट लेनी है. राइट साइड में करवट लीजिए, फिर लेफ्ट लेग राइट लेग स्ट्रेट लाइन में. Place the left palm in front of the chest or right palm. जो भी हाथ आपका, दोनों हाथों का सपोर्ट लेते हुए now come up and keep your eyes closed. You have to sit comfortably. Do not open your eyes. Sit comfortably and now rub your palms. हथेलियों को घिस के थोड़ा सा गर्म कीजिए ऐसे. Do not open the eyes before palming. This is called palming. And feel that warmness over your eyes. Good. आंखों पर हल्के से उस गर्माहट को महसूस करना है. गालों को सहलाते हुए, मुस्कुराते हुए आंखें खोलनी. ओके, वेरी गुड. तो अभी हम फटाफट आपको एक बार सूर्य नमस्कार का डेमो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, आपको देंगे. उसके बाद हमारे पास 3 मिनट्स होंगे. तो हम एक क्वेश्चन आंसर, अगर आपके माइंड में कुछ सवाल है रिगार्डिंग प्रैक्टिस तो उसको हम क्लियर करेंगे. सो यू विल सी नाउ. आप आराम से बैठे, ठीक है.
आपको Be सिर्फ totally देखना है, आपको सिर्फ देखना है अमन सर कैसे हाँ कर रहे हैं, कल से आप करोगे। हाँ हाँ, हाँ तो आप में यस कोई नहीं यस करेगा, आप में से कोई नहीं करेगा। ओके, कोई किसी को भी नहीं करना है। यू हैव टू जस्ट लुक एट मी, दिस इज डेमोन्स्ट्रेशन ओनली। कल हम करेंगे, टुडे यू हैव टू ओनली ऑब्जर्व। ओके, सूर्य नमस्कार, द सन सैल्यूटेशन, इससे बहुत बेनिफिट्स होता है, वो हम कल आपको बताएंगे। आज बस आप एक बार देखेंगे हाउ। तो इसमें 2 स्टाइल है सूर्य नमस्कार में, एक है 10 स्टेप मेथड, एक है 12 स्टेप मेथड। 12 स्टेप मेथड जो है वो ज्यादा अच्छा है, तो उसी को हम करेंगे। तो दिस इज द 0 स्थिति माने पोजीशन। ओके, 1 we have to raise our hands up, then bend back, we will bend back. 2 we will bend forward, good, ऐसे आपको करना है। 3 we have to take our leg back and look front. This is option, you can put the knee down also, keep the knee down, and you can make it straight also, and you have to look forward. This is 3, then 4, this is 4, this is 5, 6, 7, 8, this is mountain posture, 8, 9, 10, leg forward, 11 and 12, then 0, relax. तो ये इतना बेनिफिशियल है स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेनिफिशियल है। ओके, नाउ इट्स टाइम, इसको हम कल करेंगे। हाँ, सूर्य नमस्कार को। Now, if you are having any questions in your mind regarding this doubts, you can ask me. raise your hands. Oh, yes, you have to raise your hand. Shantanu ji will tell your name. किसी को कोई doubts है? Okay, Vanshika. Sir, I have a query that when we lie down and then wake up, the hand we put above our head, we can choose only one hand every time, every day and every time. No, or different hands. you have option any hand. I have said any hand, right or left, any hand. Sir, can we make one hand optionally that every day we will put that hand above our head like this? Yes, yes, it is optional. Okay, sir. Thank you. Next. शिवांगी। सर सूर्य नमस्कार में आपने जो नमस्कार वाली पोजीशन थी उसको 0 पे काउंट किया था, पर मेरे को जो आता है उस पे 1 होता है, और आपने जो ऐसे करके पोजीशन हुई थी वो पोजीशन जब मैंने सीखा था सूर्य नमस्कार स्कूल में, तब वो ये पोजीशन तो नहीं होती है। ओके, नो मैटर, ये थोड़ा सा आपके स्टाइल चेंजेस हो सकता है हल्का सा, लेकिन नो मैटर। आपको जो बेनिफिट्स है ना उस पर ध्यान देना है, और प्रॉपरली आप कर रहे हैं कि नहीं। काउंटिंग का थोड़ा सा अलग अलग इंस्टीट्यूशन में थोड़ा सा अलग अलग चेंजेस हो सकता है, लेकिन आपको उसमें नहीं फंसना है। आपको जो सूर्य नमस्कार का मेन बेनिफिट्स है और प्रोसेस है उस पर ध्यान देना है। ओके, दिस इज, ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, Redmi 9i, आपका नाम क्या है बेटा प्लीज? Redmi 9। आपका नाम? Yes. सर देवांश। देवांश प्लीज ना नेक्स्ट टाइम से अपना नेम करेक्ट कर लेना बेटा यहाँ पे। ओके सर, ओके सर। हाँ, सर व्हिच इज द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस? वेट लॉस के लिए एक एक्सरसाइज से नहीं होता है, बेस्ट करके एक सेट होता है। एंड सूर्य नमस्कार जो हम लूजनिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, दीज आर वेरी गुड। आप एक डेली प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। आप डेली अगर करोगे, और जो हम अभी कर रहे हैं, फ्रंट एंड बैक बेंडिंग, साइड बेंडिंग, ट्विस्टिंग, एंड हम कल से सूर्य नमस्कार करेंगे, सन सैल्यूटेशन। तो ये सारा प्रैक्टिस करने से आपका वेट
गेन ही नहीं होगा, और आपकी बॉडी को है ना, ये सारे प्रैक्टिस एक नेचुरल फॉर्म में ले आए। और भी कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, और जैसे नवासन है, या फिर साइकिलिंग है, हम लेट के साइकिल चलाते हैं तो यहाँ के वो सब बर्न हो जाते हैं। देयर आर सो मेनी प्रैक्टिस एंड दे आर बेस करके एक नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिस है, आप अलग अलग दिन उसको अलग अलग से कर सकते हो, एंड वी विल डू दिस। ओके, दीपशिखा। 9 क्रॉस कर चुका है, जल्दी। यस Sir, what is the exercise of losing the weight? अभी सर ने Yes, yes, बताया। just now, हाँ, just now I have told कि वो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं और करेंगे। सो आप जब प्रैक्टिस करोगे ना डेली, तो पता चल जाएगा आपको, हम बताएंगे। अधीश। Yes, sir. Sir, I have a network issue, so I can't understand the benefit of Surya Namaskar. ओके वो Okay, well, I'll tell you tomorrow. Okay, very good. I will tell you tomorrow. All benefits I will tell everyone tomorrow. शिखा अग्रवाल। Okay, Adish. So I wanted to ask that if we have to make our height actually long, so what are the steps to make our height? Yes, Actually. there are some. Yeah, for height increasing, there are some special asanas, halasana. We will practice here, okay? And this, I told you, this ankle joint stretch, and ये जो हम करते हैं ना, Yes, this sir. is very good for height increasing, and you have to practice this daily. And there are some asana special. We will practice everyone. We all will practice, and that will make our spine. Actually, height increasing is stimulating our spine. So I wanted to ask that are push-ups a part of yoga or an exercise actually? Which is? Ma'am, actually, sir, actually, I was asking that push-ups are a part of yoga or exercise? Push-ups. Yes, sir. Yes, it is exercise, but this is in yoga. It is called loosening exercises. We lose ourselves. We relax our, open our stiffness, and this is part of exercise only. Okay, sir. Thank you. हुजैम, हुजैम आपको कुछ पूछना है क्या? आप हैंड रेस करें। ओपन योर माइक, ओपन योर माइक। बोलिए, ओपन योर माइक। Sir, why should we exercise in morning? Why should? Why should we exercise in morning? Okay. Okay. Morning is the best time because sun जो है ना, sun rise होते हैं, sunrise होते हैं, तो हमारा दिन शुरुआत करते हैं हम. We start our day from the morning, right from the morning, right? So, and I told you yesterday that when we get up from the bed, there are so many stiffness in the body due to deep sleep, and we have to break all the stiffness. We have to make ourselves flexible. That's why we take good journey of exercise and yoga. We open our body and mind. It makes our body and mind. It brings refresh to body and mind. That's why it is the best time in the morning. Okay. Okay. One last question. Yes, बाकी मैं ग्रुप ओपन करूंगा अभी 9:30 पे, जिसको भी आज के सेशन के रिलेटेड क्वेश्चन है वो उसमें डाल देगा, अमल सर उसका आंसर दे देंगे। ओके 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 ओके। यस सोनी। यस। जो योगा कराते हैं उन सर का नाम क्या है? अरे ये पूछना था आपको। Very good. My name is Amal. Amal. It is written here. आपके उसमें डिस्प्ले भी हो रहा है। अमल कलिका। ओके, ये क्वेश्चन को हम फिर हमें अभी अब किसी और को भी चांस देना पड़ेगा फिर तो। अभी हम श्रेयांश को चांस देते हैं। श्रेयांश का हाथ
यस श्रेयांश। Sir, I want to tell the meaning of the quotation. Sir, आपने जो quotation हमें starting में दिखाया था उसका meaning बताना है. ओ So can I tell? श्रेयांश आप मुझे उसका मीनिंग मैसेज कर सकते हो? हाँ बोल दो आप प्लीज, बता सकते हो। No issue। Okay. तो सर मैं मैसेज कर दूं? आप बोल भी दो, मैसेज भी कर दो। So the meaning of that quotation is that all energy is inside us and sir it is unlimited. We just have to concentrate it like sir अगर हम पानी में नमक ज्यादा मिला देते हैं तो हम उसे concentrated water कहते हैं। तो सर ऐसे ही अगर हम अपनी एनर्जी को फालतू में ना वेस्ट करके उसे कंसंट्रेटेड रख के अपने फोकस पे काम करें, then we can achieve anything. ओके वेरी गुड। अभी फिर मुझे अभी जितने भी हाथ रेज हैं मैं खाली उन्हीं को आंसर देने को बोलूंगा। मैं पहले ही नाम बोल देता हूँ और कोई नहीं है। सुकृत, वरेण्या, लारिका एंड मिष्टी, केवल मैं इन्हीं को ओपन कर रहा हूँ, यही आप क्वेश्चन पूछेंगे और कुछ नहीं। ओके फर्स्ट वरेण्या। So I want to ask that, sir, can yoga cure our diseases? Yes, How, sir? you have to practice yoga and you have to find out the disease first, and according to need of that disease you have to practice yoga, and it is for sure it will cure all the diseases and imbalances. Yeah, Yes, true. ओके Okay, sir. ओके थैंक यू। सुकृत। यस सर। सर हमें प्राणायाम या फिर योग में से कौन सा पहले करना चाहिए? प्राणायाम या योग में से। प्राणायाम या अच्छा योग? बेटा, हाँ योगा एक टॉपिक है जिसके अंदर प्राणायाम आता है, आसन आता है, एवरीथिंग कम्स इन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योगा। तो प्राणायाम योगा में इंक्लूड है। तो हम सीक्वेंस ऐसा रहता है, आसन पहले करते हैं, उसके बाद रिलैक्सेशन करते हैं, उसके बाद प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम लास्ट में करते हैं। ओके सर। ओके लारिका। Sir, which exercise is best for weight gain? वेट वेट गेन के लिए तो आपको अच्छे से खाना है, यू हैव टू हैव प्रॉपर डाइट, अच्छे से खाना है और एक्सरसाइज करने हैं डेली। और एक प्रैक्टिस है जो आपको स्पेशली बताऊंगा बाद में, वो प्राणायाम सेक्शन में बताऊंगा। एक प्राणायाम है, उसको करने से वेट गेन होता है, यू हैव टू वेट फॉर दैट। ओके वन आखिरी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिष्टी। मिष्टी। So I'm saying that exercise के बाद सो सकते हैं? नो नो नो, नाइस क्वेश्चन। एक्सरसाइज के बाद आपको नॉर्मली नहीं सोना चाहिए। अगर आपको एक्सरसाइज के बाद तो नींद गायब ही हो जाती है। अगर एक्सरसाइज के बाद आपको नींद आ रही है तो एक्सरसाइज करने में कुछ गड़बड़ हो रहा है, या फिर रात को आपने देरी से सोया होगा। रात को टाइम से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, ये सबसे बेस्ट है। एंड एक्सरसाइज करने के बाद वो हम सो गए थे ना, थोड़ा सा रिलैक्सेशन तो किए ही है, उसको सोना नहीं बोलते, उसको रिलैक्सेशन बोलते हैं। वो करने के बाद यू हैव टू स्टार्ट योर वर्क। आपको सोना बाद में आप सो सकते हैं। ओके 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 देन। मॉर्निंग में आप सभी लोग आए हैं और इवनिंग में भी आप सबको आना है। कोई क्वेश्चन है तो मैं ग्रुप खोलूंगा, आपको मैसेज उसमें दे देना है आज के सेशन से रिलेटेड, अगर कोई नहीं पूछ पाया है। और शाम को प्लीज बी ऑन टाइम, ठीक है? ओके अभी मैं सबका माइक ओपन कर रहा हूँ, सब हेलो हाय हाउ आर यू कर सकते हैं। ओके बाय Bye sir. Bye sir. ऐसे बाय करना है, हाई फाइव Bye sir. बाय।